हेलो। तो कैसे आप लोग। तो हम लोग देख रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस वीडियो में हम लोग अगला आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो इस वाले वीडियो में हम लोग एस्टर कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर कंपाउंड। एस्टर कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक। पहला हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। एस्टर कंपाउंड का क्या होता है। सी डबल बॉन्ड ओ फिर ओ, इधर भी बॉन्ड खाली और इधर भी बॉन्ड खाली होता है एस्टर का केस में। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग COO लिख सकते हैं। कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, तो COO बीच वाला बॉन्ड सबको गायब कर दिए। इसको हम लोग समेट करके लिखें COO, इधर भी बॉन्ड खाली इधर भी बॉन्ड खाली। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है। दूसरा देखेंगे अटैचमेंट, मतलब फंक्शनल ग्रुप का इधर जो बॉन्ड खाली है और इधर जो बॉन्ड खाली है उसमें क्या जुड़ेगा। तो अटैचमेंट देखिए, ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है उसके इस साइड, ऑक्सीजन के इस साइड, ये जो बॉन्ड खाली है इसके इस साइड सिर्फ सी जुड़ा रहेगा। सी मतलब कार्बन का चेन। कार्बन का चेन खुला भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। इधर क्या जुड़ा रहेगा, इधर डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ सकता है या फिर कार्बन का चेन। क्लियर हुआ। लेकिन इधर कभी भी हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, इधर जब भी जुड़ेगा कार्बन का चेन ही जुड़ेगा। लेकिन इधर डायरेक्ट हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है या फिर सी बोले तो कार्बन का चेन। ठीक है, यहाँ सी कार्बन चेन को बतला रहा है। अगला देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। आईयूपीएसी नेमिंग करते समय हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स आता ही है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स OH इस्तेमाल करेंगे। अगला देखेंगे स्पेशल सफिक्स। चूंकि ये कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स भी आएगा। स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलेट इस्तेमाल होगा इस फंक्शनल ग्रुप के लिए। सेकेंडरी सफिक्स तब इस्तेमाल होता है जब ये कार्बन पैरेंट चेन का पार्ट बन जाए। स्पेशल सफिक्स तब इस्तेमाल होगा जब ये कार्बन पैरेंट चेन का पार्ट ना बने, तब स्पेशल सफिक्स इस फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेशल सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन का पार्ट बन जाए तब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ। ठीक। अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर ये फंक्शनल ग्रुप ब्रांच के तौर पर मौजूद हो तब सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल होगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या इस्तेमाल होगा, ध्यान से देखिएगा। एक होता है अल्केनोइल, अल्कोक्सी कार्बोनिल इस्तेमाल होगा। दूसरा अल्केनोइल ऑक्सी, ये दोनों ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, किस केस में ये वाला इस्तेमाल करना है, किस केस में ये वाला इस्तेमाल करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। मान लिया जाए कोई पेरेंट चेन है, पीसी मतलब पेरेंट चेन है ना, ये कोई पेरेंट चेन है और उसमें ब्रांच के तौर पर इस तरह से लगा हो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कार्बन की ओर से, तब इसका ब्रांचिंग नेम, इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स या तो बोले ब्रांचिंग नेम अल्कोक्सी कार्बोनाइल इस्तेमाल होगा। ये जो ग्रुप दिख रहा है इसके लिए अल्कोक्सी इस्तेमाल करेंगे। अल्कोक्सी मतलब मिथोक्सी, इथोक्सी, प्रोपोक्सी, ब्यूटोक्सी। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन मतलब यहाँ आर का मतलब कार्बन का चेन, तो कार्बन का चेन अगर 2 का है तो अल्क के जगह ईथ रखेंगे। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन बोले तो वर्ड रूट। समझ में आया। इस वाले भाग के लिए अल्कोक्सी इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए कार्बोनाइल। ठीक है, तो मिल करके क्या बन जाएगा, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्लियर हुआ। इस टाइप से अगर एस्टर का फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन से इस टाइप से जुड़ा हो कार्बन की ओर से, तब इसका ब्रांचिंग नेम अल्कोक्सी कार्बोनिल बोलेंगे। अल्क मतलब बता चुके वर्ड रूट, इसमें कितना कार्बन है। क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये कार्बन है इसमें कितना कार्बन है उसके लिए अल्क इस्तेमाल करना है। अगर 3 कार्बन है तो प्रोप इस्तेमाल करना है, प्रोपॉक्सी बोलेंगे कार्बोनिल। अब ध्यान से देखिए ये वाला कब इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये ऑक्सीजन की ओर से पैरेंट चेन से जुड़ा हो तब इसका ब्रांचिंग नेम हम लोग बोलेंगे अल्केनोइल ऑक्सी। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसके लिए अल्केनोइल बोलना है। मतलब इस हिस्से में अगर 2 कार्बन हो तो हम लोग इथेनॉइल बोलेंगे, 3 कार्बन हो तो हम लोग बोलेंगे प्रोपेनॉइल। अल्क मतलब वर्ड रूट। समझ में आया, इस वाले हिस्सा में कितना कार्बन है।
तो इसके लिए अल्केनॉइल बोलेंगे, ये पूरे हिस्से के लिए अल्केनॉइल इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए ऑक्सी इस्तेमाल करेंगे। पूरा मिलाकर के नाम क्या हो जाएगा? अल्केनॉइल ऑक्सी। क्लियर हुआ? तो ये हमारा ब्रांचिंग नेम दोनों इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। एस्टर के लिए ब्रांचिंग नेम दो तरह के इस्तेमाल होता है, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अल्केनॉइल ऑक्सी, ये दोनों ही इस्तेमाल होता है। ठीक, कब करेंगे वो हम बतला चुके। ठीक है। अब देखिए नोट, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स जो एस्टर कंपाउंड के लिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोले तो ब्रांचिंग नेम जो एस्टर कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है, ये और ये दोनों को बारी बारी से देखने वाले हैं। नोट, सेकेंडरी प्रीफिक्स, पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल होता है एस्टर के लिए? अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अल्कोक्सी कार्बोनाइल कब इस्तेमाल होगा? जब एस्टर का फंक्शनल ग्रुप इस तरह से जुड़ा हो, कार्बन की ओर से जुड़ा हो पैरेंट चेन से, तब हम लोग इसका ब्रांचिंग नेम, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स अल्कोक्सी कार्बोनिल इस्तेमाल करते हैं। वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। अब नाम किस तरह से लिखेंगे वो देखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर रूल लिख दिए हैं, इस रूल के आधार पर नाम लिखा जाएगा। ठीक है। वैसे भी हम बतला चुके, ये सारा का सारा देखिए, ये सारा का सारा, ये पीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, उससे एस्टर का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है कार्बन की ओर से, है ना। तो इसका ब्रांचिंग नेम क्या बोलेंगे? अल्कोक्सी कार्बोनाइल बोलेंगे ना। ठीक है। उसी तरह से सब में देख लीजिए, सब में है, सब में उसी तरह से। तो ये हमारा ब्रांच हुआ, इसका ब्रांच नेम हम लोग क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है। अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा रूल लिख दिए हैं, डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए, पहले क्या कर रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है, अल्क कब इस्तेमाल होगा? इधर का कार्बन चेन के लिए, है ना। तो कितना कार्बन का है? देखिए, ये रूल है नाम लिखने का। रूल क्या बोलता है? पहले ब्रांच को लिखना है। कौन सा ब्रांच? तो ये तो ऑलरेडी ब्रांच है, लेकिन इसमें ये जो कार्बन चेन इधर आएगा, ऑक्सीजन से इधर जुड़ा हुआ जो कार्बन चेन होगा, उसमें जो ब्रांच आएगा, उस ब्रांच का बात हो रहा है, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। फिर साइक्लो, अगर इधर जो चेन आएगा वो अगर साइक्लिक होगा तब इस्तेमाल करना है साइक्लो। वर्ड रूट, इधर जो चेन होगा उसमें जितना कार्बन होगा उसके लिए वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे। इन आइन, इधर जो चेन होगा कार्बन का, उसमें डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन इस्तेमाल करना है। ऑक्सी इस्तेमाल करना है। फिर ये पूरे इस्तेमाल करने के बाद लास्ट में ऑक्सी, फिर कार्बोनाइल इस्तेमाल करना है। समझ में आया? देखिए, जैसे ध्यान से, यहाँ कितना कार्बन का चेन? एक कार्बन का है। ठीक है। हाँ, अब देखिए, ये एक कार्बन, तो अल की जगह क्या रखना है? एक कार्बन के लिए क्या? मेथ ना। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, या ऐसे भी देख सकते हैं। ब्रांच है, इसमें देखना है, इसमें, इधर, इधर नहीं, इसके लिए ऑक्सी इस्तेमाल होगा, इसके लिए कार्बन है, लेकिन इस इधर क्या? देखिए, इसमें ब्रांच है नहीं है, साइक्लो चेन तो साइक्लिक नहीं है। वर्ड रूट, कितना कार्बन? एक, तो मेथ लिखेंगे। एन इन आइन में से एन, एन तो लिखना ही नहीं है, इन भी नहीं है, आइन भी नहीं है, नहीं है ना। इधर, इधर, इधर नहीं, इधर नहीं है, तो यहाँ तक लिखा गया। फिर क्या लिखना है? ऑक्सी। क्या लिखना है? ऑक्सी। इसके लिए ऑक्सी लिखाता है, ये लिखाएगा ही लिखाएगा। फिर क्या लिखना है? कार्बोनाइल, मिथॉक्सी कार्बोनाइल। समझ में आया? इस तरह से रूल के हिसाब से लिखेंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखिए, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, इसमें इधर, इधर कार्बन कितना है? एक ना। तो अल्क मतलब मेथ लिखते थे, मेथ ऑक्सी कार्बोनाइल डायरेक्ट भी हो जाता। क्लियर हुआ? अब इसका, इसका हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग को लिखना है क्या? अल्कोक्सी कार्बोनाइल, इस ब्रांच का नाम। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, नंबरिंग कहाँ करना है? यहाँ पर, ये इधर ऑक्सीजन के इस वाले पार्ट पर, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन। अब देखिए, ब्रांच है नहीं है, इसको याद रखना है। ब्रांच, इधर ब्रांच नहीं है, छोड़ दिए। साइक्लो चेन हमारा खुला है, इधर छोड़ दिए। वर्ड रूट, दो कार्बन है तो ईथ हो गया। अब इन है या आइन है? तो देखिए, इन है ना, एक ही कार्बन पर चेन, एक ही नंबर पर है ना इन, तो हम लोग को पोजीशन दिखलाने की ज़रूरत नहीं है, इन लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब लास्ट में क्या जोड़ना है? ऑक्सी। तो पीछे वाला ई हटाना पड़ेगा, डायरेक्ट
क्योंकि ओ आ रहा है ना, तो पीछे इन का पीछे वाला ई हटा दिए और फिर ऑक्सी लिखे, इथ इन ऑक्सी, फिर लास्ट में क्या जोड़ देना है, कार्बोनाइल। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम लोग को नेमिंग करना है, ठीक है। अब देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ एक, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको जोड़ना ही जोड़ना है आखिर में, ठीक है। ब्रांच हाँ 2 में है, तो पहले क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, चूक हाँ 2 ब्रोमो, फिर ब्रांच खत्म, साइक्लो चेन हमारा खुला है, वर्ड रूट 2 कार्बन, ईथ, एन इन आइन में से इन है ना कितना नंबर पर, 1 नंबर पर है, चूंकि 2 ही कार्बन का चेन है तो पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, इन ओ हटाना पड़ेगा, फिर ऑक्सी कार्बोनाइल खुद से जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ? देखिए जब भी हम लोग ब्रांच कोई लिखे और उसमें नंबर आ जाए तो उसको ब्रैकेट में घेरा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसी तरह से एक इधर से ही घूमेंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं इसमें, तो यहाँ किधरों से घूम सकते हैं। चलिए ब्रांच है, इसमें देखना है ब्रांच, क्योंकि इसके लिए ऑक्सी और इसके लिए कार्बोनाइल इस्तेमाल करना है, तो इधर का पहले नाम लिख लेंगे। तो देखिए ब्रांच है यहाँ पर, ब्रांच ब्रांच नहीं है, छोड़ दिए, साइक्लो तो है, साइक्लो लिखना पड़ेगा, लिख लिए। वर्ड रूट कितना कार्बन, 5 कार्बन, पेंट, इसके लिए इसमें जो है कार्बन का चेन उसके लिए वर्ड रूट इस्तेमाल करना है, पेंट खत्म। एन इन आइन में कुछ भी नहीं है, एन इन आइन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो इन तो और आइन तो है नहीं, तो छोड़ देंगे, एन को तो लिखते ही नहीं है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आखिर में ऑक्सी और कार्बोनाइल जोड़ देना है, साइक्लोपेंट ऑक्सी कार्बोनाइल। क्लियर हुआ? तो ये हमारा ये हमारा इस पूरे ब्रांच का नाम हुआ, समझ में आया? पहले इसका लिखना है, फिर इसके लिए ऑक्सी, फिर कार्बोनाइल जोड़ देना है, बस डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए इसका नेमिंग, ये पूरे ब्रांच का नाम कैसे लिखेंगे, तो नंबरिंग कहाँ करेंगे, यहाँ पर इस टाइप का ब्रांच है ना, अल्कोक्सी कार्बोनाइल ब्रांच है कि नहीं, हाँ है, तब इसका नाम लिखेंगे, इधर से घूमना पड़ेगा, नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। अब नाम पहले ब्रांच को लिखेंगे, देखिए पहले ब्रांच को लिखते, वही नियम है, ब्रांच को लिखना है, नाइट्रो है 4 नंबर पर, 4 नाइट्रो, ब्रांच खत्म, फिर साइक्लो आएगा, साइक्लिक चेन है तो साइक्लो लिखेंगे, फिर वर्ड रूट कितना, 5 कार्बन, तो पेंट लिखेंगे, फिर इन और आइन में से इन आया ना, तो 2 पर इन है, इन लिखे, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर ऑक्सी, ई को हटा दिए पीछे वाला ई, फिर ऑक्सी लिखे, फिर कार्बोनाइल लिखना है, ये हमारा पूरा ब्रांच का नाम ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि नंबर दिखाना, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका बहुत इजी है। पहली बात तो क्या कि इस केस में अगर चेन हमारा बेंजीन वाला हो जाए, बेंजीन वाला, तो ये साइक्लो और वर्ड रूट ये तीनों की जगह हम लोग को फिन लिखना है, क्या लिखना है, फिन। क्लियर हुआ? तो देखिए वैसे भी इसका डायरेक्ट यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब इसमें कोई ब्रांच है नहीं है, साइक्लो वर्ड रूट और इन और आइन तीनों की जगह क्या लिखना पड़ेगा, फिन, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है ना, तो इसके लिए हम लोग फिन अभी इस्तेमाल करेंगे, फिन। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर ऑक्सी कार्बोनाइल, तो देखिए ये ई को हटाना पड़ेगा क्योंकि ओ आ रहा है ना, ऑक्सी का ओ आ रहा है तो ई को हटा दिए, फिर ऑक्सी हुआ, फिर लास्ट में क्या लिखाएगा, कार्बोनाइल।
क्लियर हुआ? ये हमारा ब्रांच का नाम हुआ। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन, ये इस चेन का इधर से नंबरिंग करेंगे, नज़दीक ब्रांच पड़ रहा है। अब नाम, पहले ब्रांच 3 में 4 में, 3 में 4 में ब्रांच है। देखिए 3 में 4 में डाइक्लोरो, ब्रांच खत्म। फिर क्या लिखेंगे? फिर देखिए ब्रांच खत्म, फिर साइक्लोबॉर्डूट एन इन के एन इन आइन की जगह फिन लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग हमारा पैरेंट चेन बना ना, तो अभी हम लोग फिन इस्तेमाल करेंगे। फिर ई को हटा के ऑक्सी, फिर कार्बोनाइल, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ, इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ। उसी तरह से इसका कैसे लिखते हैं? उसी तरह से कुछ नहीं करना है आपको, नंबरिंग कर देना। यहाँ एक इधर जाए या इधर, इसको भी दे सकते हैं या उसको भी दो, या इसको भी दे सकते हैं दो। चलिए हम इसको दिए, ठीक है। अब नाम पहले इस वाले हिस्सा का नाम लिखना। ब्रांच है, हाँ है, एक पर मिथाइल और एक पर मिथाइल, मतलब एक पर और एक पर, है ना। ये भी मिथाइल, ये भी एक पर लगा है, 1,1 डाइमिथाइल लिखे। ब्रांच खत्म। फिर क्या लिखते हैं? साइक्लो, साइक्लिक चेन तो नहीं है, छोड़ दिए। फिर वर्ड रूट, 2 कार्बन का चेन, तो ईथ लिख लिए। फिर किसको लिखते हैं? इन या आइन को। तो चेन पर इन या आइन तो है नहीं, तो छोड़ दिए, यहाँ तक खत्म। अब ऑक्सी और कार्बोनाइल जोड़ देना है लास्ट में, ऑक्सी कार्बोनाइल। क्लियर हुआ? समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये हमारा ब्रांच का नाम हुआ, इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ठीक है। अब देखिए, हम लोग देख चुके हैं ये अल्कोक्सी कार्बोनाइल कब इस्तेमाल होगा, जब फंक्शनल ग्रुप एस्टर का कार्बन की ओर से जुड़ा रहेगा ना, इधर से पैरेंट चेन से, तब हम लोग बोलेंगे अल्कोक्सी कार्बोनाइल। किस तरह से लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम, वो हम बतला चुके हैं ना। ये सारा का सारा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, कैसे होगा, वो हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे अल्केनॉइल ऑक्सी किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये पहला चीज़ खत्म। अब इसको देखेंगे, अल्केनॉइल ऑक्सी किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जब ऑक्सीजन की ओर से पैरेंट चेन से जुड़ा हो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप, तब इस ब्रांच के लिए इस्तेमाल करेंगे अल्केनॉइल ऑक्सी, ठीक है। अल्केनॉइल किसके लिए इस्तेमाल करना है? इसके लिए, और ऑक्सी इसके लिए, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये रूल लिखा गया है यहाँ, ये रूल, इसी को इस्तेमाल करना है। देखिए अल्केनॉइल ऑक्सी कब इस्तेमाल होगा, हम पहले ही बतला चुके, जब, देखिए ये हमारा, मान लिया जाए ये हमारा पैरेंट चेन है, और जो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है ये ऑक्सीजन की ओर से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन पैरेंट चेन से जुड़ा है, तब इसके लिए ये एस्टर का ब्रांचिंग नेम लिखाएगा अल्केनॉइल ऑक्सी, है ना। कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सा रूल लिख दिए, इसी फॉर्मेट पर लिखना है नाम। पहले ब्रांच को लिखना है, साइक्लोबॉर्डूट, फिर एन इन आइन, तीनों में से किसी को, फिर ऑयल, फिर ऑक्सी लिखना है, ठीक है। देखिए उसी तरह से है, पहले क्या लिखना है, ये जो ऑक्सी इस्तेमाल हो रहा है वो इस ऑक्सीजन के लिए, पीछे वाला इस ऑक्सी जो इस्तेमाल हो रहा है ये ऑक्सीजन के लिए, और ये पूरा का पूरा अल्केनॉइल, ये पूरा हिस्सा के लिए अल्केनॉइल इस्तेमाल होगा। अल्केनॉइल यहाँ तक इस हिस्से के लिए इस्तेमाल होगा, ऑक्सी इस हिस्से के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये इस फॉर्मेट पर नाम लिखना है।
देखिए ध्यान से, मान लिया जाए ये हमारा कोई पेरेंट चेन है, ये हमारा पेरेंट चेन है, ये हमारा पेरेंट चेन है, ये हमारा पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है, ठीक है, ये भी पेरेंट चेन है, ये कोई पेरेंट चेन है, ये हमारा पेरेंट चेन हुआ। ये पेरेंट चेन है। जरा ध्यान से देखिए, ये पेरेंट चेन है, इससे फंक्शनल ग्रुप देखिए एस्टर का जुड़ा हुआ है ना ऑक्सीजन की ओर से। तब इस ब्रांच के लिए ये एस्टर का जो ब्रांच लिखाएगा नाम, वो अल्केनॉइल ऑक्सी लिखाएगा, ठीक है। वो हम रूल लिख दिए, इसी के आधार पर लिखना है। पहले नंबरिंग कैसे नंबरिंग करते हैं, यहाँ पर करेंगे। ये ऑक्सीजन नहीं, ये वाला कार्बन इधर, एक ही कार्बन का चेन है, ठीक है। अब नाम लिखेंगे। देखिए क्या ब्रांच है, तो इसमें कोई ब्रांच नजर आ रहा है, नहीं है। ये ऑक्सीजन कोई ब्रांच नहीं है, ये ऑक्सीजन कोई ब्रांच नहीं है, समझ में आया। इधर जब कार्बन का चेन होगा, इधर ब्रांच होगा, ठीक है। तो इसमें कोई ब्रांच नहीं है, छोड़ दिए। साइक्लो साइक्लिक चेन तो नहीं है, छोड़ दिए। वर्ड रूट कितना कार्बन, मेथ, एक कार्बन का चेन है ना, तो मेथ लिखेंगे, वर्ड रूट मेथ, खत्म। एन इन आइन में से क्या लिखे, देखिए कार्बन, एक कार्बन का चेन है तो एन लिखाएगा ना, एक कार्बन का चेन हो तो हमेशा एन ही लिखाता है, एन लिखेंगे। फिर ऑयल ऑक्सी लास्ट में खुद से जोड़ना है। यहाँ पर अल्केनॉइल ऑक्सी के लिए ये जो दो वर्ड है, ये आखिर का दो वाला, दो ऑक्सी, ऑयल और ऑक्सी दोनों को लास्ट में जोड़ना है। तो देखिए एन लिखा चुका, फिर ऑक्सी लिखना है, तो ये वाला ई हटेगा ना, फिर ऑक्सी, मेथे ऑयल, मेथेनॉइल, फिर लास्ट में क्या जोड़ देना, ऑक्सी। क्लियर हुआ। देखिए यहाँ का जो पीछे वाला है ई हटा दिए, क्यों, क्योंकि ऑयल लिखना था और यहाँ वोवेल है ना, वो तो वोवेल है, तो ये ई हट जाएगा। यहाँ पर ई हटा दिए, एन ई, एन का पीछे वाला ई को हटा दिए, क्योंकि ऑयल लिखना था और वो ओ से स्टार्ट होता है, यहाँ पीछे ई हट गया। ऑयल लिखने के बाद फिर ऑक्सी लिख देना है। क्लियर हुआ। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए ये जो एस्टर है ये भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मौजूद है। अब इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा, अल्केनॉइल ऑक्सी। कैसे लिखेंगे, पहले नंबरिंग कर लेते। कहाँ, यही तो होगा हमारा चेन, यहीं से एक देना है और ये फिर दो। नाम लिखेंगे, ब्रांच है, इसमें कोई ब्रांच है, इधर इधर, यहाँ तो कोई ब्रांच नहीं होगा, इधर इस साइड ब्रांच है, कोई भी ब्रांच नहीं है, छोड़ दिए। साइक्लो चेन हमारा तो खुला है, छोड़े। वर्ड रूट, दो कार्बन का चेन है, वर्ड रूट आएगा ईथ, खत्म। एन इन आइन में से तो ये जो चेन दिख रहा है कार्बन कार्बन का, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो एन, पीछे वाला ई को हटाएंगे, फिर ऑयल और ऑक्सी जोड़ देंगे, पूरा नाम क्या हुआ, इथेनॉइल ऑक्सी। क्लियर हुआ। अब उसी तरह से इसका, तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये जो है यहीं से नंबरिंग होगा, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, फिर ये 3 ही तक होगा। अब नाम लिखेंगे। देखिए पहले ब्रांच को लिखते हैं, तो ब्रांच कहाँ पर है, इधर नहीं है, यहाँ पर है, नाइट्रो 3 नंबर पर। ब्रांच को हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, कभी भी लिखा जाता है तो, चूंकि एक ही ब्रांच है तो सीधे लिख देंगे 3 नाइट्रो, ब्रांच खत्म। साइक्लो चेन हमारा खुला नहीं आएगा। वर्ड रूट 3 कार्बन का चेन, तो प्रोप, खत्म। अब देखिए एन इन आइन में से किसको लिखे, चेन पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, तो एन लिखाएगा, ई को हटाना पड़ेगा, यहाँ तक कंप्लीट। ऑयल ऑक्सी लिखना पड़ेगा, तो ये पीछे वाला ही हट जाएगा, ऑयल ऑक्सी, ठीक है। ये हमारा नाम हुआ 3 नाइट्रो प्रोपेनॉइल ऑक्सी। अब इसका नाम, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, यहाँ से 1 2 3। अब नाम लिखेंगे, ब्रांच है तो
इसमें तो कोई भी ब्रांच नहीं है, छोड़ दिए। साइक्लो चेन हमारा खुला है, छोड़ दिए, साइक्लो भी नहीं आएगा। वर्ड रूट कितना कार्बन, 3 कार्बन है ना, तो यहाँ तक आ गए। ब्रांच नहीं था, छोड़ दिए। साइक्लो भी नहीं है, छोड़ दिए। वर्ड रूट चेन पर 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट हमारा प्रोप लिखाएगा, प्रोप। वर्ड रूट खत्म। एन इन आइन में से क्या लिखेंगे, तो देखिए इन है ना, यहाँ पर इन है 2 नंबर पर, तो इन लिखना पड़ेगा। और इन का पोजीशन दिखाते समय हमको नंबर भी पोजीशन दिखलाएंगे इनका। 2 में इन, यहाँ तक खत्म। अब ऑयल ऑक्सी जोड़ना है, तो ये जो ई है ये तो हटाना पड़ेगा पीछे वाला ई, क्योंकि ओ आ रहा था। ऑयल ऑक्सी, क्लियर हुआ। ये इस तरह से इस्तेमाल करेंगे नेमिंग। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। पहले नंबरिंग यहाँ से होगा ना, इसको 1 देना है, फिर उसी तरह से जाना है। नाम कैसे लिखेंगे, पहले ब्रांच को, ब्रांच है, हाँ है, ब्रोमो। 3 नंबर पर ब्रोमो है, ब्रोमो लिखे, खत्म। ब्रांच। फिर साइक्लो, चेन हमारा खुला है, साइक्लो नहीं आएगा। फिर वर्ड रूट, 3 कार्बन का चेन, तो यहाँ पर हम लोग प्रोप लिखेंगे, वर्ड रूट खत्म, वर्ड रूट खत्म। अब इन इन आइन में से क्या लिखे, इन आया ना 2 नंबर पर, इन, 2 इन हो गया। पीछे वाला ही हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑयल ऑक्सी जोड़ना है। क्लियर हुआ। ये पूरा ब्रांच का नाम हुआ, ये अब ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जब भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखे और नंबर दिख जाए तो उसको ब्रैकेट में घेर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब इसका नाम, तो ये जो रूल लिखा गया है वो, अगर ये जो, ध्यान से देखिएगा, ये रूल तब फॉलो करना है जब अल्केनोइल ब्रांच खुला चेन वाला हो, ऐसा खुला चेन वाला, इधर खुला चेन हो। लेकिन इससे डायरेक्ट कोई साइक्लिक चेन जुड़ जाए तब कैसे लिखेंगे, तब सिर्फ इसका नाम लिखना है, इसका नाम, इसका पूरा नाम, इसको गायब कर देना है। इसका पूरा नाम कैसे लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन। समझ में आया। ये रूल तब तक फॉलो होगा जब हमारा इधर ओपन चेन होगा, इधर ओपन चेन होगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना, इसके इधर ओपन चेन होगा, खुला चेन। लेकिन जैसे ही साइक्लिक चेन जुड़ा तो इसको फॉलो नहीं करना है, इस फॉर्मेट में नाम नहीं लिखना है। कैसे लिखेंगे वो हम बतलाते हैं, देखिए। सबसे पहले इसको ढकिए और इसका नाम बोलिए, इसका नाम साइक्लोपेंटेन, तो सीधे साइक्लोपेंटेन लिखेंगे। हो गया। फिर इसके लिए कार्बोनाइल, फिर इसके लिए ऑक्सी। इस तरह से नाम लिखना है। अब इसका नाम कैसे, इसको ढक दीजिए, इसका पूरा नाम। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए गिनती कहाँ से करना है, गिनती कहाँ से करना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए पहले लिखना है यहाँ 4 ब्रोमो, फिर साइक्लोहेक्स, हेक्स कितना में, 2 इन, फिर कार्बोनाइल ऑक्सी लिख देना है। क्लियर हुआ, समझ में आया। इस तरह से लिखना है। इसका नेमिंग, तो इसका नाम, इसको ढक देना है, इसका नाम बोलिए बेंजीन है ना, तो बेंजीन लिखेंगे। फिर इसके लिए कार्बोनाइल, फिर ऑक्सी।
इसके लिए ये देखिए, यहाँ से नंबरिंग होगा, यहाँ से नंबरिंग होगा, इधर से घूमेंगे क्योंकि नज़दीक ब्रांच पड़ रहा है। अब पहले कैसे लिखेंगे, देखिए ब्रांच है ना 2 में 4 में, तो 2 4 डाई मिथाइल पहले लिखना पड़ेगा। हुआ, फिर क्या लिखेंगे, पूरा बेंजीन, इसका पूरा नाम लिख चुके बेंजीन। फिर क्या लिखना है, इसके लिए कार्बोनाइल, इसके लिए ऑक्सी। ये हमारा नाम होगा, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा नाम हुआ। अब यहाँ तक हम लोग देख चुके, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप अगर ब्रांच के रूप में मौजूद हो तब हम लोग कैसे लिखते हैं उसका ब्रांचिंग नेम। 2 तरह का ब्रांचिंग नेम इस्तेमाल होता है। एक होता है क्या, एक होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल, जब फंक्शनल ग्रुप इस तरह से हो, पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ कार्बन की ओर से, तब अल्कोक्सी कार्बोनिल इस्तेमाल करते हैं। वो हम लोग एग्जाम्पल बहुत सारा किया, और नाम कैसे लिखेंगे वो भी हम लोग देख चुके। जब अल्कोक्सी कार्बोनिल इस्तेमाल होगा, अल्कोक्सी कार्बोनिल जब इस्तेमाल होगा ब्रांचिंग नेम, तब हम लोग नाम कैसे लिखेंगे वो हम लोग ब्रांचिंग नेम देख चुके। उसी तरह से हम लोग देखें, जब अल्केनोइल ऑक्सी इस्तेमाल होगा, ये वाला अल्केनोइल ऑक्सी, तब हम लोग नाम कैसे लिखेंगे वो हम लोग देख चुके। ठीक है, प्रॉपर हम लोग देख चुके अच्छे से। तो अब कभी भी एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ब्रांच के रूप में मौजूद हो तब नेमिंग करने में जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग एस्टर का आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एस्टर का फंक्शनल ग्रुप अगर ब्रांच के रूप में मौजूद हो तब उसका नेमिंग किस तरह से करते हैं वो सिर्फ देखें। अब हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ब्रांच का, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एस्टर का। ठीक है, एस्टर कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। देखिए, अच्छा, ये वाला वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एस्टर का अगले वीडियो में करेंगे।